सोचोगे सेठ जी भी थे और कंजूस भी थे। सेठ जी के पास बहुत धन था। उन्होंने पंडितों को बुलाया, कहा देखो ऐसा है, हम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं, तो आप हमें मुहूर्त निकाल के बताएं और ऐसी पूजा बताएं जिसमें खर्चा कम से कम हो। पंडितों ने सोचा ये नगर के इतने बड़े सेठ हैं और पूजा करने में ये बहुत कटौती करते हैं। पंडित जियों ने सलाह की और उनको बताया कि ये सामान बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से हम पूजा संपन्न करेंगे, आपका खर्चा भी कम होगा। नई फैक्ट्री शुरू की, पूजा सुबह से स्टार्ट हुई, दोपहर तक चली। सेठ जी का भी थकान से बुरा हाल हो गया और उन्होंने पूजा के बाद सभी को अपने हिसाब से दान दक्षिणा दी। बोले पंडित जी मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ, मेरे पास समय कम होता है, कि मैं बिना किसी सामान के पूजा कर लूँ, मुझे सामान कुछ न लाना पड़े। पंडित जी समझ गए थे कंजूस है। बोले फिर तो एक ही तरीका है, आप मानसिक पूजा कीजिए। बोले मानसिक पूजा कैसे होती है? पंडितों ने उनको तरीका बताया। बोले ये ठीक है, ये ठीक है। और उन्होंने अगले दिन से मानसिक पूजा शुरू कर दी। मन ही मन में सोच रहे हैं मैंने जो है भगवान का भोग लगाया है और भोग के अंदर भगवान को मैंने एक गिलास भर के दूध भी रखा है और इसमें थोड़ी चीनी और डाल दूं। तो उन्होंने चीनी डाली, भगवान को भोग लगाया। अगले दिन फिर जो है खाली गिलास था, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली और जब वो दूध डालने लगे तो उन्होंने सोचा कि मैंने 2 चम्मच डाल दिया चीनी, ठाकुर जी का काम तो 1 चम्मच से चल जाता है। तो उन्होंने 1 चम्मच सोचा मैं निकाल लेता हूँ, कल के लिए काम आएगी। तो जैसे ही उसे 1 चम्मच चीनी निकालने लगे, वही ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले अरे भोले, मानसिक पूजा में भी कंजूसी? क्या भाई बता, तू मानसिक पूजा कर रहा है और उसके अंदर भी तू कंजूसी कर रहा है। वही गजब हो गया, ठाकुर जी का स्पर्श हुआ और वो सारा बदल गया, अंदर से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जब भी हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है तो इंसान का जीवन बिल्कुल बदल जाता है, सोच बदल जाती है, क्योंकि इंसान अपनी सोच के अनुसार ही बड़ा बनता है। सोच हमने क्या बनना है, हम वही बन जाते हैं जो हमारी सोच होती है, जो हम सोचते हैं। तो इसीलिए हमें वही सोचना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं, इस चीज़ का हमारी सोच पे बहुत बड़ा असर होता है। मैंने सोचा कि सिर्फ अब 2023 शुरू हुआ है, 3 साल में 2026 सन 2026 तक, ज़्यादा नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ 108 दरबार की स्थापना हो जाएगी। और यह अमोलक जागृति मिशन, जिसकी शाखा इसी साल से हम बाहर के देशों में भी फैला देंगे। हमारे अमोलक जागृति मिशन के अंदर कुछ ऐसे युवा शक्ति मौजूद हुई है जो कि मेरे हृदय को उनके प्रेम ने, उनके जोश ने आनंदित कर दिया है। हमारे बीच में अमित जी हैं, बहुत युवा वर्ग में बहुत जोशीले युवक हैं। वो कहते हैं गुरुदेव बस आप लगो, हम आपके साथ हैं। अभी 10 दिन पहले की मुलाकात थी इनसे, मैं आज फिर मिल पा रहा हूँ।
कहने का मेरा मतलब ये है, एक लक्ष्य निर्धारित करो और जब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ, जुनून की तरह काम करो। हमारा जुनून जब हमारी श्रद्धा के साथ जुड़ता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने संकल्प शक्ति के आधार पे भिखारियों को सम्राट बनते देखा है। अगर तुम्हारी सोच ऊंची है, विचार ऊंचे हैं, तो विचार के बल पे ही हमारा समय बनता है। जिस तरीके से हम सोचें कि ये काम असंभव है, वो काम असंभव हो जाएगा, कभी पूरा नहीं हो सकता। कोई भी दिक्कत है, हम उसका निवारण सोचें। हम सोचते हैं कि जो पैसा हम पे आता है हमने उसको देना है, उसको देना है, तो कभी आप पैसे वाले नहीं बन सकते। आपका खर्चा, आपका कर्जा अगर 10 लाख है तो आप 20 लाख कमाने की सोचो, तब आपका कर्जा उतरेगा। लेकिन हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर का समय काट दें, हम नियम तोड़ दें। आप 10 दुकानें बना लो, दिन रात नौकरी करो, कृपा नहीं होगी। कृपा छोटे से काम में भी हो जाएगी। नियम मत तोड़ो, नियम बहुत ज़रूरी है। नियम के आधार पर ही मेरे को याद आ रहा है, एक सेठ जी थे गांव में, तो उनके गांव में एक संत आए, उनका प्रवचन चला। तो जब प्रवचन का अंतिम दिन था, 3 दिन का सत्संग था, तो गांव के सभी लोग उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके गए, मगर उस गांव का जो सेठ जी थे वो नहीं आए। तो सभी गांव वालों ने कहा कि वो जो सेठ जी है उनको भी आप कोई प्रेरणा दो। तो संत ने उनको बुलवाया, सेठ जी को। सेठ जी आए तो संत से कहा, भाई तुम कोई निर्णय लो। बोले, संत जी मैं तम्बाकू खाता नहीं, बीड़ी पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, शराब पीता नहीं, तो मैं क्या चीज़ छोड़ूं? बोले, भाई कोई तो प्रण लो। बोले, ठीक है मैं एक प्रण लेता हूँ। क्या? कि मेरे सामने मेरा पड़ोसी कुम्हार है, मैं आज से प्रण लेता हूँ जब तक उसकी शक्ल नहीं देखूंगा ना, तो मैं जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। खाने की तो बात दूर है, भोजन भी नहीं करूँगा, जल भी, उसको देखने के बाद ही मैं भोजन करूँगा। संत जी बोले, चलो अच्छा तूने कुछ तो प्रण लिया, बस अब तो सुबह होते ही वो अपने पड़ोसी को, कुमार की शक्ल को देखता, उसके बाद ही कुछ खाता पीता। इस तरीके से काफ़ी दिन हो गए और एक दिन उसको किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। तो शहर के बाहर जाना पड़ा उनको। तो जब वो लौटे तो अगली सुबह हो चुकी थी। उनका प्यास के मारे बहुत बुरा हाल, भूख के मारे बहुत बुरा हाल। उन्होंने घर आए, घर पे सामान रखा और फटाफट पड़ोसी के यहाँ भागे, कुमार के यहाँ। उसका दरवाज़ा खटखटाया। कुमार की पत्नी ने कहा वो तो पहाड़ पे गए हैं मिट्टी लाने। सेठ जी से भूखा रहा न जाए, तड़प रहे हैं भूख के मारे। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे भाई 30 साल हो गए इस नियम को चलाते चलाते, तो मैं इस नियम को कैसे तोड़ दूं। सेठ जी बोले, चलो मैं भी पहाड़ के पास जाता हूँ, मैं नीचे से दर्शन कर लूँगा, तो मैं कम से कम कुछ खा पी तो सकता हूँ। और सेठ जी चल दिए जहाँ कुमार पहाड़ पे था। उन्होंने देखा, सेठ जी ने कहा हाँ ऊपर कुमार है। उधर कुमार जो था वो फावड़े से मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते उसके फावड़ा से आवाज़ आई किसी बर्तन की। तो उसने देखा
ये तो तांबे का एक बहुत बड़ा कलश था। उसने उस कलश को निकाला। जब कलश को खोल के देखा तो उसके अंदर सोने चांदी हीरे जवाहरात। कुम्हार को देख के बड़ी हैरानी हुई और बहुत खुशी हुई। उसे सारी जिंदगी गरीबी में बिताई थी और उसको इतना धन मिल गया। और नीचे सेठ जी देख रहे हैं कुम्हार को, और क्या चिल्ला के बोले, देख लिया देख लिया। अब कुम्हार ने सोचा मेरे धन के घड़े को सेठ जी ने देख लिया। भाई जो मैंने धन निकाला वो सेठ जी ने देख लिया। अब वो धन का घड़ा लेके दौड़े दौड़े सेठ जी के पास आए। बोले देखो सेठ जी, किसी को बताना मत, हम आधा आधा कर लेते हैं, आधा धन तुम्हारा आधा हमारा। सेठ जी रोने लगे। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया। कुम्हार ने कहा सेठ जी क्यों रो रहे हो, हमें तो धन मिला है, मैं तो आपको आधा दे रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हो, आपको खुशी मनाओ। बोले अरे भाई 30 साल से मैं तेरी शक्ल देख रहा हूँ तो मुझे इतना धन मिला है, अगर 30 साल से मैं ठाकुर जी की शक्ल देखता तो ना जाने क्या मिलता। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।